एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक आदमी 25,000 रुपए कमाता है और दूसरा 1.5 लाख रुपए कमाता है, आपको क्या लगता है कौन पहले 1 करोड़ रुपए बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे 1.5 लाख वाला। लेकिन आज जो मैं आपको डिफरेंस दिखाने वाला हूं, उसके बाद शायद आप अपनी जो सैलरी है उसके बारे में आपकी जो सोच है वो आप बदल दोगे। क्योंकि सच ये है, हाई सैलरी होना और रिच होना दोनों ही अलग चीजें हैं। और अगर आप ये डिफरेंस समझ गए तो चाहे आप 25,000 रुपए कमाते हो या फिर आप 2 लाख रुपए कमाते हो, आप वेल्थ बनाना शुरू कर सकते हो। वीडियो के एंड तक मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, जिससे आप खुद कैलकुलेट कर पाओगे कि आपको 1 करोड़ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सबको बचपन से एक ही बात सिखाई गई है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, सैलरी बढ़ाओ और फिर तुम ऑटोमेटिकली रिच बन जाओगे। लेकिन रियलिटी कुछ और है। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके आसपास कितने लोग हैं जो लाखों की सैलरी कमाते हैं लेकिन मंथ एंड आते ही उनका अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है? और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी एवरेज है लेकिन धीरे धीरे वो अपने लिए एसेट्स बना रहे हैं? डिफरेंस सैलरी का नहीं, डिफरेंस है हैबिट्स का। और जो सबसे डेंजरस हैबिट है वो है लाइफ स्टाइल ट्रैप। चलिए दो दोस्तों की स्टोरी देखते हैं। राहुल और अमन दोनों ने एक ही कंपनी ज्वाइन की। राहुल की सैलरी थी 25,000, अमन की सैलरी थी 60,000। एक साल के बाद राहुल ने सोचा, मुझे सबसे पहले अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाना है, फिर एसआईपी स्टार्ट करनी है। और उसने डिसाइड किया कि जो भी उसकी सैलरी आएगी उसका 20% वो हर महीने इन्वेस्ट करेगा, चाहे कुछ भी हो। और वहीं पे अमन, क्योंकि उसकी सैलरी ज़्यादा थी तो उसने सोचा अब थोड़ा अच्छा फ़ोन ले लेता हूँ। वीकेंड्स पे वो आउटिंग पे जाने लगा, फूड डिलीवरी, बाइक ईएमआई, बेटर फ्लैट, नेटफ्लिक्स, शॉपिंग। और धीरे धीरे सैलरी बढ़ती गई, लेकिन जो उसके एक्सपेंसेस थे वो उससे भी तेजी से बढ़ते गए। और इसी को कहते हैं लाइफ स्टाइल ट्रैप। इनकम बढ़ती है और उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल भी। और रिजल्ट, सैलरी बढ़ गई लेकिन जो इन्वेस्टमेंट था वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। अब असली गेम समझिए। 1 करोड़ बनाने का फॉर्मूला सैलरी नहीं है। फॉर्मूला सिर्फ 3 चीज़ों का है। पहला, आप हर महीने कितना इन्वेस्ट करते हो। दूसरा, कितने सालों तक कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते हो। और तीसरा, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर कितना परसेंट रिटर्न मिलता है। बस, सैलरी का नाम ही नहीं है। सैलरी सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है। वेल्थ जो आपकी बनती है वो बनती है इन्वेस्टमेंट से। इसलिए दो लोग सेम सैलरी पे कंप्लीटली डिफरेंट फ्यूचर बना सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, मान लीजिए एनुअल जो रिटर्न है वो 12% का है। फर्स्ट पर्सन जिसकी सैलरी 25,000 रुपये, वो अपनी सैलरी का 20% यानी कि 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता है और अप्रॉक्स 25 साल तक वो 1 करोड़ रुपये बना लेगा। और वहीं पे दूसरा पर्सन जिसकी सैलरी 60,000 रुपये और ये अपनी सैलरी का 30% यानी कि 18,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करता है और ये पर्सन अराउंड 16 साल में 1 करोड़ रुपये कमा सकता है। और वहीं पे तीसरा पर्सन जिसकी सैलरी 1.5 लाख रुपये महीना है, सुनने में इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम देखिए, ये सिर्फ 10% इन्वेस्ट करता है यानी कि 15,000 रुपये। और जो रिजल्ट है वो इसको 1 करोड़ तक पहुंचने में लगभग 17 साल लग सकते हैं। कुछ नोटिस किया आपने? 60,000 सैलरी वाला 1.5 लाख वाले से पहले करोड़पति बन गया। क्यों? सैलरी की वजह से नहीं, सेविंग रेट की वजह से। यहीं पे गेम चेंज होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, एंड दैट इज़ इन्फ्लेशन। आज का 1 करोड़ 20 साल के बाद उतनी वैल्यू नहीं रखेगा। हर साल इन्फ्लेशन आपके पैसे की परचेसिंग पावर को धीरे धीरे कम करता रहता है। इसलिए सिर्फ 1 करोड़ का टारगेट मत रखिए, उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी इन्फ्लेशन को बीट करनी चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, सैलरी हाइक मिलते ही लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर देते हैं। फिर वो चाहे नया फ़ोन लेना हो, नई गाड़ी लेना हो, नए अपार्टमेंट्स में शिफ्ट होना हो, नए तरीके के सब्सक्रिप्शन लेना हो, और फिर बोलते हैं पता ही नहीं चला सैलरी कहाँ चली गई। एक सिंपल सा रूल याद रखिए, इनकम बढ़ने से पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, लाइफस्टाइल बाद में आपकी बढ़नी चाहिए। अब आप क्या करिए, आज ही ये 3 काम करना स्टार्ट करो। नंबर 1, कैलकुलेट करो कि आप अपनी सैलरी का कितना परसेंट इन्वेस्ट कर रहे हो। और याद रखो, अमाउंट नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज की। नंबर 2, अगली सैलरी हाइक या बोनस आए तो उसका कम से कम 50% डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में भेज दीजिए, बैंक अकाउंट में मत रखना। नंबर 3, हर साल अपनी सेविंग रेट को सिर्फ 5% से इंप्रूव करने की कोशिश करो। ये छोटा सा चेंज है बट लॉन्ग टर्म में ये करोड़ का डिफरेंस ला सकता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि मेरी सैलरी कम है इसलिए मैं रिच नहीं बन सकता, तो उससे एक बात जरूर बोलना, रिच सैलरी से नहीं डिसिप्लिन से बनता है। और याद रखिए, आपकी जो सैलरी है वो आपको कंफर्टेबल बना सकती है
लेकिन आपकी जो सेविंग रेट ही है वो आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। अगर आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिए, और अगर आप फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसे को संभालना और वेल्थ बनाना भी सीखते हैं।